फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी कैटेट बीएससी एजी और एमएससी एजी इंट्रेंस में आने वाले बॉटनी के कुछ टॉपिक देखेंगे। इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। आज हम आपको 2 से 3 नंबर तक जो है क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। आज समझ लो, इस वीडियो में आपको 2 से 3 नंबर पक्के, पूरा वीडियो देखने लास्ट तक बने रहें। जैसे है कि धमनियों एवं शिराओं सहित परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, तो इसका अध्ययन जो है एंजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सजीवों के आंतरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा अध्ययन, तो इसको जो है हम एनाटॉमीलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है, इसका एंथ्रोपोलॉजी द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे मकड़ियों का अध्ययन, तो मकड़ियों के अंतर्गत जो है अध्ययन एरेक्नोलॉजी जो है बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन, जैसे पक्षी हो गया, जो जितने भी जंतु उड़ते हैं उनका अध्ययन हम एरिडोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद है नर जननांगों का अध्ययन, इस जो है एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नर जननांगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मधुमक्खी पालन संबंधित अध्ययन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर होता है। उसके बाद है मछली पालन एवं अन्य जलीय जंतु संबंधित अध्ययन, मछली पालन के साथ अन्य जलीय जंतु का अध्ययन एक्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत सिर्फ जो है मछली पालन का अध्ययन किया जाता है और एक्वीकल्चर के अंतर्गत मछली पालन एवं अन्य जलीय जंतु का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम संधियों का अध्ययन। संधि जैसे मतलब एक हड्डी दूसरी हड्डी से जब जुड़ती है उसको हम संधि कहते हैं, इसको हम आर्थ्रोनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। माइट्स एवं टिक्स का अध्ययन, माइट्स एवं टिक्स का अध्ययन एक्वेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट है उस पर हम लाइन खींच दिए हैं। ये क्वेश्चन तो 100% पूछा गया है, पूछा जाएगा आने वाले समय में। एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जनरली एमएससी में, बीएससी एजी, एमएससी एजी इंट्रेंस में तो 100% 2 से 3 नंबर तक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम देखेंगे। मानसिक स्थिति का अध्ययन, तो मानसिक स्थिति का अध्ययन जो है आर्कनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मेढक का अध्ययन, मेढक का अध्ययन जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सजीवों में रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सजीवों में रासायनिक प्रक्रिया का अध्ययन जो है बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। यूँ अगला है सजीवों का अध्ययन, तो बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। पादप का अध्ययन जो है बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है पादप का। सजीव का अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो बॉटनी के जनक अरस्तु हैं, बायोलॉजी के थियोफेस्टस होंगे, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणु का अध्ययन अगर पूछा जाए तो जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन जो है कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मल पादप का अध्ययन, मल पादप का अध्ययन जो है कोप्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लिग्मेंट्स का अध्ययन, लिग्मेंट्स का अध्ययन डेमेसोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अवशिष्ट अंगों का अध्ययन, अवशिष्ट अंगों का अध्ययन जो है डिस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। त्वचा तथा उसके युक्तियों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन, अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन इकोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन जो है इथोलॉजी के अंतर्गत होता है। जैसे कीटों का अध्ययन, इसको तो हम लोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़े भी हैं, एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जातियों का अध्ययन
तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े नहीं हैं, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि मनुष्य जातियों का अध्ययन करने के अंतर्गत एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद है जो है एंजाइम का अध्ययन। एंजाइम का अध्ययन जो है एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उत्तम सावधानियों तथा पोषण द्वारा मानव जातियों को सुधारने का अध्ययन, इसका जो है यूथोनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। मेडिकल इंजीनियरिंग द्वारा मानव जातियों को सुधारने का अध्ययन, मेडिकल इंजीनियरिंग द्वारा मानव जातियों को सुधारने का अध्ययन जो है यूफेनिक्स के द्वारा किया जाता है। और आनुवांशिक के सिद्धांतों द्वारा मानव जातियों को सुधारने का अध्ययन, जेनेटिक्स से मानव जाति को सुधारने का अध्ययन जो है यूजेनिक्स के द्वारा किया जाता है। आमाशय एवं दांतों का अध्ययन, आमाशय एवं दांतों का अध्ययन जो है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन जो है जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वृद्धावस्था का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, ऑप्शन में दिए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा जेरोंटोलॉजी। उसके बाद हम आगे देखेंगे अल्प आयु में वृद्धि करना, जिर्मिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जिर्मोमोर्फिक्स फिल्म के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। मादा जननांग का अध्ययन गायनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, मादा जननांग का अध्ययन। उसके बाद देखेंगे हम ऊतक का अध्ययन, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ऊतक का। रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र संबंधित अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद सरीसृप व उभयचर जंतुओं का अध्ययन, सरीसृप उभयचर जंतुओं का अध्ययन हिपैटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्म पद चिन्हों का अध्ययन इकैनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीवाश्म पद चिन्हों का अध्ययन इकैनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रक का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और मछली पालन जो है एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसको किस तरीके से पाला जाता है तालाब में, और उनके अध्ययन जो है कौन किस व्यवहार की होती हैं, क्या खाती हैं, किस से अच्छा मतलब प्रोडक्शन होगा, इन सब का मछलियों के बारे में अध्ययन जो है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद मानव सुंदरता का अध्ययन, मानव सुंदरता का अध्ययन जो है कालोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। महामारी रोगों का अध्ययन जो है लीमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। संघ मोलस्का के जंतुओं का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद हम देखेंगे स्तनधारियों का अध्ययन, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारियों फीमेल को मेमोलॉजी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन जो है मिमिक्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद देखेंगे नवजात शिशुओं का अध्ययन, नवजात शिशुओं का अध्ययन नीफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जो मेन है अब हम देखते चल रहे हैं, जिसकी एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा है, जैसे हो गया ट्यूमर्स का अध्ययन। ट्यूमर्स का अध्ययन जो है ओकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। दांतों एवं मसूड़ों का अध्ययन जो है, दांत का अध्ययन जो है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान कह सकते हैं, या दांत एवं मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है मेडिकल क्षेत्र में। पक्षियों का अध्ययन आर्थनियोलॉजी, आर्थनियोलॉजी में लगभग जितने उड़ने वाले होते हैं जंतुओं सभी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है चींटियों के अंडों का अध्ययन, चींटियों के अंडों का अध्ययन जो है ऊजालॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मुर्गी पालन जो है पोल्ट्री के अंतर्गत। सुगर पालन का अध्ययन पिगरी,
एंड मछली पालन का पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन का एपीकल्चर होता है। उसके बाद हम देखेंगे जीवाश्म का अध्ययन पैलियोऑर्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। औषधियों का विश्लेषण एवं जीवों पर उनके प्रभाव का अध्ययन फार्माकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। रेशम पालन संबंधित अध्ययन सेरीकल्चर के अंतर्गत जो है रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। छिपकलियों का अध्ययन, छिपकली के अंतर्गत, छिपकली को इंग्लिश में शायद लिजार्ड बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ लिजार्ड होगा सेरोलॉजी। हमारे पास इंग्लिश में मैटर नहीं है, इंग्लिश में मैटर मिल जाएगा तो इसका एक हम इंग्लिश वर्जन में वीडियो बना देंगे। वैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट सभी समझते हैं, इसको इंग्लिश में खुद ही समझ लेंगे। एक ही वीडियो में इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग हर एक एग्ज़ाम में इससे 1, 2, 3 नंबर तक तो कवर करेगा ही वीडियो। घाव का अध्ययन, घाव का अध्ययन जो है ऑप्थेल्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बाल का अध्ययन जो है ट्राइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मल एवं मूत्र का जो है मानव अपशिष्ट हो गया, उसका अध्ययन जो है हम यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जो है जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किण्वन का अध्ययन जो है जाइमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हम बीएससी एजी स्पेशल में तो 5-6 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर वीडियो देखने में ना समझ में आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, लेकिन स्किप ना करें। ये आप ही के लिए है कि आपका जो है 1 से 2, 3, 4 नंबर तक कवर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।